हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल फिन ट्रेड्स। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रेंड लाइंस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ ट्रेंड और ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन में ट्रेंड लाइन का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो मार्केट जनरली आपके तीन तरीके के ट्रेंड में डिवाइडेड है। दैट एवरीवन नो, दैट इज अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है आपका साइडवेज ट्रेंड। दो साइडवेज ट्रेंड के अंदर हमें ट्रेंड लाइन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की बात करें तो अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड जो है, इनको प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ट्रेंड लाइन काफी ज्यादा हेल्प करती है। नाउ दिस इज अ जनरल अप ट्रेंड जो मैं आपके सामने पे बनाने जा रहा हूं। अब ये अप ट्रेंड किस तरीके से कैटेगराइज हो रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ हायर हाइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ हायर लोज। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, एवरी हाई इज हायर देन द प्रीवियस हाई एंड एवरी लो इज हायर देन द प्रीवियस लो। तो यहां पे मार्केट एक प्रॉपर सपोर्ट लेता हुआ और एक रेजिस्टेंस लेता हुआ ऊपर बढ़ रहा है। तो ये अप ट्रेंड को बेसिकली जो है, अगर हम लोग चैनलाइज करें, जिसमें बेसिकली हमें इन सपोर्ट्स जो इसने लिए हैं इनको अगर हम ज्वाइन कर दें तो दिस विल बी कॉल्ड एज अ अप ट्रेंड लाइन। क्योंकि यहां पर आप क्या कर रहे हो, एक अप ट्रेंड को सपोर्ट से जब आप कनेक्ट कर रहे हो तो वो एक अप ट्रेंड लाइन बन रही है और ये आपको बेसिकली ट्रेंड का आइडिया देती है। दिस इज अ अप ट्रेंड लाइन, जिसमें क्या हो रहा है, ये जो लेवल्स हैं गाइस, जो सपोर्ट लेवल्स बनते हैं, जो बॉटम पे जहां पे स्टॉक सपोर्ट लेकर वहां से रिबाउंस कर रहा है, दीज लेवल्स एक्ट एज अ क्रिटिकल सपोर्ट फॉर द मार्केट, जिसमें आपको बेसिकली यहां पर बाइंग देखने को मिलती है। अगर इसको हम लोग एक चार्ट के थ्रू समझने की ट्राई करिए तो लेट्स कम ओवर अ चार्ट एंड लेट्स टॉक ऑन टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के चार्ट के अंदर फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ने यहाँ पे वर्क किया है। दिस इज अ ट्रेंड लाइन, जिसको अगर आप इधर से भी बनाएंगे तो यहां से ज्यादा क्लियर ये बनेगी। तो देखिए इस तरीके से ट्रेंड लाइन ने वर्क किया है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या रही है फ्रेंड्स, अगर आप इस ट्रेंड में देखेंगे तो टाटा मोटर्स ने ऑलमोस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल टिल दिस ब्रेक डाउन ऑन द डाउन साइड, दैट इज इन द स्टार्टिंग ऑफ अगस्त, एक पर्टिकुलर अप ट्रेंड को फॉलो किया, जिसके अंदर ये जो लेवल्स हैं जहां पे स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को टच करके रिवर्सल दिया है, ये लेवल एक तरीके से आपके बाइंग लेवल या फिर बोल लीजिए री एंट्री लेवल का काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको री एंट्री देखने को मिली है स्टॉक के अंदर और यहाँ पे आपका ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू है टिल द टाइम द स्टॉक इज नॉट ब्रेकिंग इट्स ट्रेंड लाइन। जब तक स्टॉक अपने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है ऊपर की तरफ और उसके नीचे नहीं आ रहा है, द अप ट्रेंड इज स्टिल कंटिन्यू। और जैसे ही स्टॉक ने अपनी अप ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, उसके बाद आपका बेसिकली एज अ बायर यू हैव टू एग्जिट। ये आपका एक एग्जिट पॉइंट बनता है जहां से अब आपका अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है या फिर मार्केट वहां पे कंसोलिडेट करके साइडवेज हो सकती है। तो ये है आपके अप ट्रेंड लाइन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आपको वो ट्रेंड का आइडिया देती है। अप ट्रेंड लाइन आप कोई भी टाइम फ्रेम पे लगा सकते हैं अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। द टाइम फ्रेम विल नॉट मैटर, ऑल्दो द थिंग दैट विल मैटर इज कि आप जिस टाइम फ्रेम पे उसको देख रहे हैं उसके बाद आपको कितना बड़ा ब्रेकआउट मिल सकता है। देखिए जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये वीकली फ्रेम के अंदर टाटा मोटर्स वाज गोइंग इन द डाउन ट्रेंड। देखिए डाउन ट्रेंड लाइन हमने कैसे बनाई, एक डाउन ट्रेंड को अगर हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करें, जैसे ये आपके सामने अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड होता है इन द सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज। हर हाई पिछले हाई से और नीचे है और हर लो अपने पिछले लो से और नीचे स्लिप होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जनरल हमारा जो व्यू होता है वो क्या होता है कि ये जो लेवल्स हैं यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, तो वी आर प्रेफरिंग सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी इन अ डाउन ट्रेंड। एक डाउन ट्रेंड के अंदर जितनी बार आपको इस लेवल से रेजिस्टेंस मिलता हुआ दिख रहा है, इतनी बार यहाँ पर सेलिंग का व्यू लेकर सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हैं। और वही अप ट्रेंड के केस में हम क्या यूज कर रहे थे, बाय ऑन डिप्स। तो ये देखिए टाटा मोटर्स के अंदर साल 2018 और 2019 और 20 कोविड के बाद तक यहाँ पर आपका डाउन ट्रेंड जो है, जितनी बार लेवल इस लेवल के आसपास मार्केट आ रहा था, दीज लेवल वर एक्टिंग एज दी रेजिस्टेंस पॉइंट्स। लेकिन
जैसे ही फ्रेंड्स इस लेवल को यहां पर मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, अब देखें यहां पे हुआ क्या है, एक डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है जब एक डाउन ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक हो रही है। सो दिस इज बेसिकली द रिवर्सल पॉइंट, जहां से मार्केट के अंदर ट्रेंड का रिवर्सल आ गया और यहां से देखिए टाटा मोटर्स काफी ऊपर शूट अप हो गया। सिमिलर पॉइंट ऑफ सेम पैटर्न आपका यहां पर भी बना था। अगर आप यहां पर भी फोकस करेंगे तो सेम वीकली चार्ट के अंदर एक डाउन ट्रेंड को यहाँ पर जो है आपका टाटा मोटर्स के अंदर हॉल्ट था। पूरा 2022 और स्टार्टिंग ऑफ 2023 जो है मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लाइन को जो है सपोर्ट एक तरीके से रेजिस्ट किया और जैसे ही आपको इसके ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिला, वहां से टाटा मोटर्स का ट्रेंड दोबारा जो है आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ये आपको ट्रेंड लाइन के थ्रू पता चलती हैं। इसी तरीके से अगर हम किसी और स्टॉक के अंदर इसको बनाकर देखें तो लेट्स टॉक अबाउट HAL। Hindustan Aeronautics has been in a very strong trend in the complete 2022 and 2023। अगर आप HAL के अंदर ट्रेंड लाइन को बनाने जाएंगे तो देखिए ये इसकी एक अप ट्रेंड लाइन यहां पर बनी हुई है। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कम हियर इज दैट द एंगल ऑफ द ट्रेंड लाइन। यहां पे फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का एंगल बेसिकली आपका हो सकता है 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे एंड इन सम केसेस दैट कैन बी आल्सो 75 डिग्री। लेकिन फ्रेंड्स जितना आप अपने ट्रेंड लाइन के एंगल को स्टीप करते जाएंगे, दैट मींस 75 डिग्री की बात करेंगे या 60 डिग्री की बात करेंगे, उतने ही ट्रेंड आपके रिस्की भी होते हैं, क्योंकि जो स्टॉक जितनी स्ट्रेंथ से ऊपर जा रहा है मे बी दैट कैन बी ड्यू टू सम मैनिपुलेशन और ड्यू टू सम ऑपरेटर मूव, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो जो रिलायबल ट्रेंड लाइंस होती हैं, जो रिलायबल ट्रेंड्स होते हैं लॉन्ग टर्म में, वो आपके 30 डिग्री एंड 45 डिग्री सबसे रिलायबल ट्रेंड्स माने जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो दो चीजें आपको यहाँ पे समझ में आनी शुरू होगी ट्रेंड लाइन के अंदर, दैट एक ट्रेंड लाइन बेसिकली अगर अपने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को बढ़ा रहा है, दैट मींस उसका ट्रेंड और ज्यादा स्टीप होता जा रहा है। यहाँ पे देखिए इसने अपना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑलमोस्ट यहाँ पर 60 डिग्री के आसपास कर लिया है और इट कैन बी इवन मोर देन दैट। तो यहाँ पर दो ट्रेंड लाइन एक साथ बन रही है। तो यहाँ पर अगर फ्रेंड्स अब पहली ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, सो यहाँ पर आपका ट्रेंड रिवर्सल आएगा, दैट विल बी अ माइनर ट्रेंड रिवर्सल। लेकिन जब तक इंपॉर्टेंट है ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती, HAL विल नॉट एंटर द बियरिश ट्रेंड। तो ये ट्रेंड लाइन आपको एक मेजर ट्रेंड का आइडिया देती है। जैसे रिसेंटली अगर हम एक स्टॉक के अंदर बात करें तो एस्कॉर्ट्स के अंदर भी देखिए आपके दोनों ट्रेंड्स आपको एक साथ देखने को मिल सकते हैं। डाउन ट्रेंड ये है जिसके अंदर बेसिकली स्टॉक ने एक तरीके से देखिए अपने रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट किया और उसके नीचे ही रहा, लेकिन जैसे ही उसने उसको ब्रेक किया, अब जो ट्रेंड आपका चल रहा है वो एक आपके अप ट्रेंड में है, जो कि अब और स्टीप ऊपर की तरफ कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आपका जो ट्रेंड अब ये बन चुका है, नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज द रिस्की ट्रेंड, क्योंकि यहाँ पर आपका ट्रेंड लाइन काफी ज्यादा स्टीप हो गया है। तो गाइज यही कुछ चीजें हैं जो ट्रेंड लाइन आपको जो है एक ट्रेंड के बारे में आइडिया देता है, एंड ट्रेंड लाइन से रिलेटेड चीजें आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकती हैं किसी भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।